अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फॉर्मूला दिया गया है जो बताता है कि हर महीने बाद अकाउंट बैलेंस बढ़ता जा रहा है अब इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है जी। और आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि 6 महीने बाद टोटल बैलेंस कितना होगा, ठीक है। आपको एक फंक्शन दिया गया है बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम भी आपको बता दिया उसने 6 मंथ है, ठीक है। वो कहता है कि 6 महीने बाद जो है ना कितना बैलेंस जो है कितना पैसा जो है बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, गिवन में पहले आपने जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेना है। बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 और टाइम कितना दिया है 6 महीने। तो जहां जहां टी है वहां आपने क्या पुट कर देना है 6 पुट कर देना है। तो ये देखें बी ऑफ टी है, टी की जगह आप क्या पुट कर दें 6। ये 200 है, टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे 6। अब 6 जो है वो 200 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1200। ये 5000 वैसे के वैसे ही 5000 प्लस 1200 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6200 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक फंक्शन दिया गया है। ये फंक्शन का मकसद क्या है, ये फंक्शन इस तरह डिजाइन किया गया है कि जितने किलोमीटर आप फासला तय करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपको उसका किराया बता देता है। अब वो कहता है कि इस फंक्शन के मुताबिक आपने बताना है कि अगर 12 किलोमीटर फासला तय किया है तो कितना रेंट बनेगा, कितना किराया बनेगा। तो आपने क्या करना है, फंक्शन को लिख लेना है एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के। अब के यानी कि किलोमीटर हमें कितना दिया हुआ है 12, तो आप लिखेंगे के इज इक्वल टू 12। इस के की जगह भी आप 12 लिख देंगे, इस के की जगह भी आप क्या लिख देंगे 12। और 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 240। 240 प्लस 150 करेंगे तो आपके पास 390 आ जाएगा। यानी कि आपने कितना किराया देना है 390 रुपये 12 किलो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन। ये 55 जो है ना एक सोफा बनाने की कॉस्ट है। अगर ज्यादा सोफे बनाने हैं तो उसके लिए उसने फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन, ठीक है। साथ में लिखा एन इज द नंबर कि कितने सोफे आपने बनाने हैं। अब वो कहता है कि अगर आपने 50 सोफे बनाने हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। ये 5500 जो है फिक्स्ड कॉस्ट दे दी है उसने कि 55 जो है फिक्स्ड कॉस्ट है एक सोफा बनाने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन। एन की जगह आपने क्या पुट कर देना है 50, ठीक है। तो लिखेंगे एन इज इक्वल टू 50। जहां जहां एन है वहां पे आप क्या लिख देंगे 50। इधर भी एन है तो क्या लिख देंगे 50। 50 को 5500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कास्ट आ जाएगी 275,000 यानी कि 2,75,000 रुपए का बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक फंक्शन दिया गया है और ये फंक्शन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें डिस्टेंस को 60 पर डिवाइड करें तो आपके पास जो है टाइम आ जाता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो कहता है कि अगर 180 किलोमीटर जो है आपने सफर किया हो तो कितना टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, फंक्शन लिख लेना टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी ओवर 60। अब डी यानी कि डिस्टेंस उसने कितना दिया 180, तो आप डी की जगह क्या लिख देंगे, डी की जगह लिख देंगे 180। 180 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आवर यानी कि 3 घंटे जो है वो लगेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सेम एक फंक्शन दिया हुआ है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि कंपनी पहले फिक्स्ड 100 लेती है यानी कि 100 रुपया उसने लेना ही लेना है, फिर हर प्रिंटेड पेजेस पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लेती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 55 पेजेस हो जाएं, कितने 55 पेजेस हो जाएं तो कितनी जो है उसकी कॉस्ट आएगी, टोटल की बिल कितना बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो फंक्शन है उसको लिख लेना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। अब ये जो 55 है ना ये आपका x है, तो आप x की जगह क्या लिख देंगे 55। 5 को जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 275 आ जाएगा। 275 को आप 100 में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 375 रुपीज, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक क्या दिया हुआ फंक्शन। फंक्शन भी कैसा है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, साथ में इनइक्वालिटी वाला सिंबल है। आते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट पर। वो कहता है कि केमिकल प्रोसेस नॉर्मली जो है वो 30 सेल्सियस पर 37 सेल्सियस पर ठीक चलती है, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है 37 से 2.5 जो है ज़्यादा चला जाए यानी कि इतने गुना ज़्यादा हो जाए तो किस कंडीशन में इस मॉडल के मुताबिक आपने बताना है कि कितने टेम्परेचर पर जो है आपको प्रोसेसिंग रोकनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन में। सोल्यूशन में आपने क्या करना भाई, आपके पास फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट है और जो सिंबल दिया हुआ है वो ग्रेटर देन है। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि आपने क्या करना है, इसको 2 दफा लिखना है। तो टी माइनस 37 ग्रेटर देन के लिए आपने पॉजिटिव लिखना है
और स्मॉलर देन, चूंकि जो ग्रेटर देन है उसके लिए ही आप पॉजिटिव लिखेंगे। टी माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5 और टी माइनस 37 स्मॉलर देन 2.5। अब चूंकि आपने टेम्परेचर फाइंड करना है तो माइनस 37 इधर क्या हो जाएगा प्लस 37, 2.5 प्लस 37 करेंगे तो क्या आ जाएगा 39.5 सेल्सियस। नेक्स्ट देखें, इधर भी आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, माइनस 37 इधर क्या हो जाएगा प्लस 37 माइनस 2.5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 34.5 सेल्सियस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन भी कैसा है, आपका अब्सोल्यूट फंक्शन है, स्मॉलर देन इक्वल देन वाला सिंबल इस यूज किया गया है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को समझाता हूँ। भाई आपको पता है कि चीज़ें गर्म करने पर एक्सपैंड करती हैं और ठंडा करने पर क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उसी वाले से उसने पूछा है, कहता है कि एक आपके पास मेटल रॉड है, उसकी जो लेंथ है ना 2.5 मीटर है ओरिजिनल, लेकिन उसकी एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन में इतनी कैपेसिटी रखी हुई, इतना टॉलरेंस रखा हुआ है। अब वो कहता है कि कितनी लेंथ जो है एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि अगर उसमें इजाफा हो जाए तो कितना हो सकता है, अगर उसमें कमी हो जाए तो कितनी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ उसको आपने लिख लेना है, एब्सोल्यूट x माइनस 2.5 स्मॉलर देन इक्वल देन 0.04। ठीक है जी, पहले स्मॉलर देन है तो स्मॉलर देन के साथ पॉजिटिव लिखेंगे और ग्रेटर देन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखा x माइनस 2.5 स्मॉलर देन 0.04 एंड x माइनस 2.5 ग्रेटर देन माइनस 0.04। अब देखें x को आपने फाइंड करना है, माइनस 2.5 इधर क्या हो जाएगा प्लस 2.5 हो जाएगा, 0.04 प्लस 2.5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.54 आ जाएगा। ऐसे ही हम इधर भी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, माइनस 2.5 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 2.5। अब 2.5 माइनस 0.04 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.46 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की पहले आप स्टेटमेंट को समझे। वो कहता है कि मशीनरी पार्ट को अलाइन किया गया है जीरो पोजीशन पे, अगर उसको थोड़ा सा भी शिफ्ट कर दे 0.1 मिलीमीटर तक तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट का जो फंक्शन है, मॉडल है, वो उसने दिया है एब्सोल्यूट एक्स ग्रेटर देन 0.1। वो कहता है कि किस पोजीशन में जो है सेंटर से वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जो फंक्शन दिया है उसको आप लिखेंगे एब्सोल्यूट एक्स ग्रेटर देन 0.1। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जो आपको दी होती है ना एक्चुअल आपके साथ इनक्वालिटी, उसको आप पहले वैसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 0.1 और उसको माइनस में क्या कर देंगे, उलट कर देंगे, एक्स स्मॉलर देन माइनस 0.1। यही दो पॉइंट है जहां पे वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है।